हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न एवरीवन। अगर आप फ्लुएंट और इफ़ेक्टिव इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आज की वीडियो में मैं 15 फ्रेजल वर्ब्स शेयर करूंगी जो बहुत ही यूज़फुल हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें। गो ऑन के दो मीनिंग्स होते हैं। फर्स्ट मीनिंग है जारी रखना और दूसरा मतलब है बत्ती मतलब कि लाइट आदि का जल उठना। मीन्स टू कंटिन्यू और used about lights, heating, etc. to start working. Please go on with what you are doing. कृपया आप जो कर रहे हैं उसे जारी रखें। Suddenly all the lights went on. अचानक सारी बत्तियां जल उठीं। नेक्स्ट है go off. go off के भी दो मीनिंग होते हैं। ऊंची आवाज़ में बजना और बत्ती आदि का गुल हो जाना, मतलब लाइट वगैरह का चले जाना, बंद हो जाना। टू मेक अ सडन लाउड नॉइस मतलब अचानक से लाउड नॉइज़ करना। और यूज्ड अबाउट लाइट सीटिंग एट्सेट्रा टू स्टॉप वर्किंग। गो ऑन मतलब बत्ती जल जाना और गो ऑफ बत्ती बंद हो जाना। आई वोक अप व्हेन माई अलार्म क्लॉक वेंट ऑफ। जब मेरी अलार्म घड़ी बजी तो मैं उठा। द लाइट्स वेंट ऑफ इन सेवरल विलेजेस बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म। आंधी की वजह से कई गाँव की लाइट चली गई। कैरी आउट मतलब कार्य पूरा करना और दूसरा मतलब होता है किसी वादे या किसी ऑर्डर वगैरह का पालन करना या अनुकरण करना। मीन्स टू परफॉर्म और कंप्लीट अ टास्क मतलब किसी टास्क को कंप्लीट करना या करना उस टास्क को। टू डू समथिंग दैट यू हैव सेड यू विल डू और दैट समवन हैज़ आस्क्ड यू टू डू। और दूसरा मतलब है कोई चीज़ जो आपने कही है उसे पूरा करना, मतलब वादा पूरा करना या किसी ने आपसे कहा है उसे करना। फर्स्ट एग्जाम्पल है मोर रिसर्च ऑन द सब्जेक्ट नीड्स टू बी कैरीड आउट। विषय पर अधिक शोध किए जाने की ज़रूरत है, मतलब और ज़्यादा रिसर्च पूरा करने की ज़रूरत है। यू शुड कैरी आउट योर प्रॉमिस। आपको अपना वादा निभाना चाहिए। सेटअप का मतलब होता है बुनियाद रखना या स्थापित करना। मीन्स टू स्टार्ट समथिंग सच एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन मतलब कोई बिजनेस संगठन या इंस्टीट्यूशन शुरू करना। शी इज़ प्लानिंग टू सेट अप हर ओन बिजनेस। वह अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने की योजना बना रही है। कॉल अराउंड मतलब कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोगों को फ़ोन करना, मतलब कि इधर उधर फ़ोन करके लोगों से जानकारी इकट्ठा करना। टू कॉल डिफरेंट पीपल और प्लेसेस टू गेट इन्फॉर्मेशन मतलब अलग अलग लोगों या अलग अलग जगहों पर फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। आई हैव बीन कॉलिंग अराउंड ट्राइंग टू फाइंड आउट वेयर यू वर। मैं इधर उधर फ़ोन करके पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि तुम कहाँ हो, मतलब बहुत सारे लोगों को फ़ोन करके पता लगाने की कोशिश कर रहा था। कम डाउन ऑन मतलब कटु आलोचना करना, निंदा करना या सज़ा देना। मीन्स टू क्रिटिसाइज और पनिश समवन सिवियरली मतलब किसी की निंदा करके क्रिटिसाइज़ करके उसे बहुत ज़्यादा कठिन सज़ा देना। शी केम डाउन प्रेटी हार्ड ऑन द किड्स फॉर मेकिंग अ मैस। उसने गंदगी फैलाने के लिए बच्चों पर बहुत सख्ती से सज़ा दी, बच्चों को बहुत सख्ती से सज़ा दी। कम डाउन विद मतलब बीमारी से पीड़ित होना या बीमारी से ग्रस्त होना। टू स्टार्ट टू सफ़र फ्रॉम एन इलनेस स्पेशली वन दैट इज़ नॉट सीरियस मतलब सीरियस ना होकर कॉमन बीमारी से पीड़ित होना। आई थिंक आई एम कमिंग डाउन विथ फ्लू। मुझे लगता है कि मैं फ्लू से पीड़ित हो रहा हूँ या मैं फ्लू से ग्रस्त हो रहा हूँ। अगला फ्रेजल वर्ब है हमारा लेट डाउन का मतलब होता है निराश करना या हताश करना। मीन्स टू मेक समवन डिसअपॉइंटेड बाय नॉट डूइंग समथिंग दैट दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू डू मतलब कोई काम जो आपसे कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप करेंगे वो ना करके उसे डिसअपॉइंटेड करना। यू रियली लेट मी डाउन वैन यू लाइड। जब तुमने झूठ बोला तो तुमने सच में मुझे निराश किया। नेक्स्ट है ओन अप मतलब अपराध स्वीकार करना या गलती मानना, मतलब ये मान लेना कि आपने कोई क्राइम किया या कोई मिस्टेक की है। टू एडमिट दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग मतलब ये एडमिट कर लेना कि आपने कुछ गलत किया है। यू बेटर ओन अप टू योर मिस्टेक्स। बेहतर होगा कि आप अपनी गलतियाँ मान लें। गिव इन का मतलब होता है हार मान लेना, झुक जाना या हथियार डाल देना, मतलब किसी के सामने ये एक्सेप्ट कर लेना कि आपने उससे हार मान ली है। टू स्टॉप कंपीटिंग और आर्ग्यूइंग एंड एक्सेप्ट दैट यू कैन नॉट विन मतलब किसी से बहस करना या प्रतियोगिता करना बंद कर देना और ये मान लेना कि आप नहीं जीत सकते हैं। यू मस्ट नेवर गिव इन टू प्रेशर। आपको कभी भी दबाव में आकर हार नहीं मानना चाहिए या हथियार नहीं डालने चाहिए।
नेक्स्ट है गिव अप। गिव अप का मतलब होता है कोई चीज़ छोड़ देना, त्याग देना, या कोई काम जो आप रेगुलरली कर रहे हैं उसे बंद कर देना, करना बंद कर देना। मीन्स टू स्टॉप डूइंग समथिंग दैट यू डू रेगुलरली और दैट यू आर ट्राइंग हार्ड टू डू। मतलब कोई चीज़ जो आप रेगुलरली करते हैं उसे बंद कर देना, करना, और जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उसे करना बंद कर देना। दोनों के लिए हम गिव अप का यूज़ करेंगे। आई गेव अप स्मोकिंग 2 years ago। मैंने 2 साल पहले धूम्रपान छोड़ दिया था। सेकेंड एग्जाम्पल है डोंट गिव अप अंटिल यू अचीव योर गोल। जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल ना कर ले तब तक हार ना माने। गिव आउट। गिव आउट मतलब मशीन या बॉडी पार्ट्स का, बॉडी ऑर्गन्स का काम करना बंद कर देना या जवाब दे देना, जिसको हम बोलते हैं कि जवाब दे गया, मतलब काम करना जिसने बंद कर दिया हो। इफ़ अ मशीन और पार्ट ऑफ योर बॉडी गिव्स आउट इट स्टॉप्स वर्किंग। मतलब मशीन या बॉडी के पार्ट का काम करना बंद कर देना। हिज हार्ट गेव आउट एंड ही डाइड। उसके दिल ने काम करना बंद कर दिया और उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है टेक अपॉन। इसके 2 मीनिंग होते हैं। फर्स्ट मीनिंग है प्रस्ताव या निमंत्रण स्वीकार करना, मतलब इनविटेशन या कोई ऑफ़र एक्सेप्ट करना, और सेकंड मीनिंग होता है शर्त लगाना या बहस करना। शर्त लगाना या बहस करना मतलब ये कहना कि आप गलत हैं। टू एक्सेप्ट एन ऑफ़र और इन्विटेशन दैट समवन हैज़ मेड, मतलब किसी ने जो आपको ऑफ़र दिया या इन्विटेशन दिया है उसे एक्सेप्ट करना। और सेकंड मीनिंग है टू क्वेश्चन समबडी अबाउट समथिंग बिकॉज यू डू नॉट एग्री विद दैम। मतलब किसी पे प्रश्न उठाना या किसी को चैलेंज करना क्योंकि आप उससे एग्री नहीं करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आई हैव डिसाइडेड टू टेक यू अप ऑन दैट जॉब ऑफ़र। मैंने आपके उस नौकरी के प्रस्ताव को स्वीकार करने का फैसला किया है। सेकेंड एग्जाम्पल है आई वुड लाइक टू टेक यू अप ऑन वॉट यू सेड अर्लियर। आपने जो पहले कहा था मैं आपसे उस पर शर्त लगाना चाहता हूँ, मतलब आपको चैलेंज करना चाहता हूँ कि आप गलत हैं। नेक्स्ट है हैंड इन। हैंड इन का मतलब होता है सुपुर्द करना, हवाले करना या देना। मीन्स टू गिव समथिंग टू अ पर्सन इन अथॉरिटी। मतलब किसी व्यक्ति को जो अथॉरिटी में है या जिसको देनी है कोई चीज़ उसको हवाले करना वो चीज़। यू मस्ट ऑल हैंड इन योर प्रोजेक्ट्स बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक। आप सभी को अगले सप्ताह के अंत तक अपनी परियोजनाओं को सौंप देना है, मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट करके जो अथॉरिटी में पर्सन है अपने बॉस वगैरह को दे देना है। नेक्स्ट है C2। C2 का मतलब होता है किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेना या किसी चीज़ से निपटना। टू डील विद और टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समवन और समथिंग, मतलब किसी व्यक्ति की या किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उससे डील करना। एग्जाम्पल है यू ट्राई टू गेट सम स्लीप, आई विल सी टू द चिल्ड्रंस ब्रेकफास्ट। तुम थोड़ा सोने की कोशिश करो, मैं बच्चों का नाश्ता देखता हूँ, मतलब बच्चों के नाश्ते की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, तुम सो जाओ। तो ये थे आज के 15 फ्रेजल वर्ब्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।